गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज जो है एक नया टॉपिक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम लोग देखते हैं। तो फ्लूइड इन रिजिड बॉडी मोशन। ओके, सो you have seen number of times that if you are supplying the fluid from one place to other place, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोलियम है, या आप लोगों ने देखेगा वाटर टैंक ट्रक के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। तो अगर वाटर टैंक जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है एंड एट दैट टाइम इट इज एसलेट हो रहा होता है, तो जो टोटल वाटर बॉडीज है जो टैंक के अंदर है, इट इज काउंटेड एज ए रिजिड बॉडी। इसे हम रिजिड बॉडी की तरह काउंट करते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कोई ये टैंक है हमारे पास, मान लिया ये टैंक है, ये ओपन ओपन है या क्लोज है, मान लिया ओपन ही है। और अगर मैंने किसी टैंक में रख लिया और इसे किसी ट्रक में रख लिया और इसे एसलेट कराया सम एसलेशन ए एक्स डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में ए जेड, या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस केसेस में ये वाटर है दैट विल बी मूविंग आउट फ्रॉम द टैंक। ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाएगा इसमें से। ओके, तो कितना इसमें किस एसलेशन से कितना राइज होगा, कितना वाटर टैंक से बाहर फैल जाएगा, स्प्लैशेस हो जाएगा, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन जो है हम इस चैप्टर में करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन है वो देखते हैं कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह से फ्लूइड के अंदर होगा व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग बाय सम एक्सेलरेशन। ओके, तो व्हेन द फ्लूइड इज मूविंग बाय एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन कैप वेक्टर, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कोई फ्लूइड ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और ए वेक्टर जो है आपका एक्सेलरेशन जो है वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में है। इसके तीन कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, ए वाई जे कंपोनेंट प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। ओके, एंड द प्रेशर, एज यू नो, द प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर जो प्रेशर को हम ग्रेडियंट के थ्रू कन्वर्ट कर दें, अगर जो स्केलर फील्ड है, कोई स्केलर फील्ड, उसे अगर मुझे वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा, उसका ग्रेडियंट लेना होगा। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता था, आप लोगों ने खुद देखा होगा, मतलब डेल पी ओवर डेल एक्स आई वेक्टर प्लस डेल पी ओवर डेल वाई इंटू जे वेक्टर प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू के वेक्टर। ठीक है ना? तो ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है और ये एसलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं प्रेशर की एसलेशन के टर्म में, अगर हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं तो वो इक्वेशन क्या होगी वो जरा देखो। तो जो इक्वेशन है वो मैं फाइनल लिख देता हूँ, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आई वैक्टर प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू जे वैक्टर प्लस डेल पी बाई डेल जेड इंटू के वैक्टर प्लस ग्रेविटी फोर्स रो जी के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। ये पूरी इक्वेशन होती है जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से आती है, जिसमें प्रेशर और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन होता है। तो अगर जो हम इसे कन्वर्ट करें आगे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आई वैक्टर प्लस डेल पी बाई डेल वाई इंटू जे वैक्टर प्लस डेल पी बाई डेल जेड प्लस रो जी प्लस रो जी इंटू के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स इंटू आई माइनस रो ए वाई इंटू जे माइनस रो ए जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। अगर इसे आगे मैं फर्दर और सॉल्व करता हूँ,
तो इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स, अगर इसे कंपेयर करता हूँ, और डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए वाई, और डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो ए जेड प्लस जी. These are the three equation 1, 2nd and 3rd. These are the three equation which define the pressure field when there is a acceleration over the body ax a by az. तो इन तीन इक्वेशन को आपको याद करके रखना है. अब आगे चलते हैं. तो हमारे पास प्रेशर की पहली इक्वेशन आई. ओके, इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस रो ए एक्स. Second equation del p by del y is equal to minus rho ay, and third equation del p by del z is equal to minus rho az plus g. So these equation explain the pressure field in x, y and z direction when fluid is moving by acceleration ax, ay, az. ये तीन इक्वेशन है जिन्हें याद रखना है. तो सबसे पहला केस हम डिस्कस करते हैं, केस नंबर फर्स्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है. व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, व्हेन फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन. जब आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है? तो जब फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, ए वाई इज इक्वल टू 0 है, ए जेड इज इक्वल टू 0. तीनों ही एक्सेलरेशन 0 है. तो अगर इन इक्वेशंस में रखते हैं तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि प्रेशर इज कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन. सेकंड इक्वेशन है डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, प्रेशर इज कांस्टेंट इन वाई डायरेक्शन. ओके, एंड डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो ए जेड प्लस जी. तो ए जेड इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो इंटू जी. तो देखा जाए व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन, मान लिया ये कोई टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है. ओके, this is the top surface and this is the bottom surface. There is a point 1 over here and second point is over here at the bottom, and there is a height h. तो प्रेशर जो है एक्स डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, वाई डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, एक्स डायरेक्शन में भी सेम रहेगा, परपेंडिकुलर टू वाई डायरेक्शन में सेम रहेगा, लेकिन जेड डायरेक्शन में चेंज होगा, जो कि आपने पढ़ा है पास्कल्स लॉ. तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस रो जी एच. ठीक है, तो ये सिंपल है. व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन द प्रेशर इज कांस्टेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस एक्स एंड वाई, बट प्रेशर इज चेंज इन वाई जेड डायरेक्शन. अब हम लेते हैं केस सेकंड. When the fluid is falling at freely falling कंडीशन है, अगर जो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन है, तो फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में क्या है कि सपोज कोई टैंक है आपका. ओके, दिस इज द टैंक. इसमें जो वाटर आपका फिल किया गया है दैट इज अप टू द हाइट स्मॉल h, and there is a point 1 over the top surface and there is a point 2, and the tank, this tank is moving in freely falling condition, then Az is equal to minus g, but Ax is equal to 0 and Ay is equal to 0.
एक्स और वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है आपका 0 है, लेकिन जेड डायरेक्शन में जो है एक्सेलरेशन -g है, बिकॉज ऑफ दैट बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एट फ्रीली फॉलिंग कंडीशन। तो आप देख सकते हैं ये हमने एक्स डायरेक्शन मानी है, ये हमने जेड डायरेक्शन मानी है, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो देखा जाए तो अगर इक्वेशन आप अप्लाई करोगे तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, ए एक्स रखते थे तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो डेल पी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आपका 0 हो गया। तो प्रेशर आपका एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट रहेगा, और डेल पी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, तो प्रेशर आपका वाई डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहेगा। यानी कि अगर कोई टैंक के अंदर पॉइंट है तो इस डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर टू दिस पेपर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जेड डायरेक्शन में क्या होगा, डेल पी बाई डेल जेड मेरे पास इक्वेशन है माइनस रो ए जेड प्लस जी। जब ए जेड को माइनस जी रख देंगे तो डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि प्रेशर सॉरी डेल तो प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा इन जेड डायरेक्शन। तो जो प्रेशर है वो जेड डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, यानी कि पहले क्या था, इन द केस ऑफ व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट कंडीशन द प्रेशर इज वेरी इन जेड डायरेक्शन। तो हमने 2 पॉइंट का प्रेशर कैसे लिखा था, P2 इज इक्वल टू P1 में रो जी एच को ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में भी कांस्टेंट रहेगा, तो इस सिचुएशन में P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2। ये कई बार आईईएस में क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन द टैंक इज moving in freely falling condition at that time what is the pressure, what is the relation between the point 1 and point 2 pressure, point 1 और 2 के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये 2 केस हो गए। हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, when the tank is moving or accelerating in vertical direction by the gravitational acceleration, ग्रेविटी बाय द ग्रेविटी। तो इस केस में क्या लिया, ए जेड इज इक्वल टू प्लस जी, यानी कि जो टैंक है आपका वो पहले फिल है यहां तक, ठीक। अब जो ए जेड है वो आपका प्लस जी है, ठीक। और मान लिया ये हाइट आपकी पहले की तरह मैंने स्मॉल एच मान ली, और 2 पॉइंट में ले लिए, 1.1 1.2, ठीक है। अब इस केसेस में आप क्या करेंगे, देखो अब ए एक्स इज इक्वल टू इस केसेस में भी 0 है, ए वाई इस केसेस में भी 0 है, तो प्रेशर इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो ए जेड प्लस जी। तो डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रो जी प्लस जी। तो डेल पी बाई डेल जेड इज इक्वल टू -2 ρg, यानी कि प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा, अगर निकालें 2 पॉइंट है, P1 इक्वल टू P1 प्लस 2 ρgh। यानी कि अगर जो इस पॉइंट का प्रेशर आपका P1 है यहाँ का, और यहाँ का प्रेशर आपको P2 निकालना है, तो अब P2 इक्वल टू पहले क्या होता था, P1 प्लस ρgh पास्कल्स लॉ से, या फ्लूइड रेस्ट था। अब फ्लूइड अगर ऊपर की तरफ एस्लेट कर रहा है तो जो पॉइंट 2 का प्रेशर होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 ρgh। तो यानी कि इस एंड पे ज्यादा प्रेशराइज होगा फ्लूइड। तो जितने रॉकेट्स वगैरह हैं, या जितने मतलब जो डायरेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन में रहते हैं, एस्लेट रहते हैं, जिनके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, इट विल बी द प्रेशर एट द बॉटम इज वेरी हाई। तो अगर जो सपोज करो फॉर एग्जांपल आपने ए जेड इज इक्वल टू यहाँ जी लिया है 9.81 पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इफ द एक्सेलरेशन इज वेरी हाई 3 टाइम्स ऑफ जी, नाउ व्हाट हैपेंड, द प्रेशर एट द पॉइंट पी P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स हो जाएगा ρgh।
4 गुना बढ़ जाए, ठीक है ना। तो उसे फील होगा बॉटम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो हमें इस हिसाब से रॉकेट को एसेलेट और डीएसेलेट करना पड़ता है कि अगर कोई फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर किस हिसाब से कितना मेंटेन कर रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसरो वगैरह में आए हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देख लें। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, एसेलेशन ऑन स्ट्रेट पाथ। एसेलेशन ऑन स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो लेट देयर इज ए टैंक, मान लिया कोई टैंक है, ठीक है। इस टैंक की मान लिया विड्थ जो है दैट इज द बी, एंड द हाइट इज एच नॉट। यहाँ से यहाँ तक हाइट जो है एच नॉट है, और ये जो लिक्विड है यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक। जो मैंने इसका जो ओरिजिन पॉइंट लिया है दैट इज द ओ पॉइंट हियर, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। एसेलेशन ए एक्स जो है इस डायरेक्शन में होगा, एसेलेशन ए जेड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में एसेलेट होता है तो क्या होगा कि जो वाटर होगा वो राइज हो जाएगा, एंड ड्यू टू द सिमेट्री जितना इधर राइज होगा उतना ही इधर फॉल हो जाएगा। तो मान लिया दिस एंगल इज थीटा, एंड जो राइज हुआ है दैट इज द डेल्टा जेड। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज द डेल्टा एक्स, और ड्यू टू द सिमेट्री हम देखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू आपका बी बाई 2 होगा, है ना। तो इस केसेस में क्या है कि आपका जो फॉर्मूला था डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस रो ए एक्स, एंड डेल पी बाई डेल जेड जो था दैट इज इक्वल टू माइनस रो ए जेड प्लस जी। यहाँ पे हम ए जेड ए वाई को इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं। द प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा जेड। तो डी पी इक्वल टू क्या होगा, डेल पी बाई डेल एक्स, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, डेल पी बाई डेल जेड इंटू डी जेड। थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं तो माइनस रो ए एक्स इंटू डी एक्स माइनस रो ए जेड प्लस जी इंटू डी जेड। तो अगर कोई दो पॉइंट, मान लिया वन पॉइंट यहाँ पे है एंड सेकंड पॉइंट इज हियर, तो बोथ पॉइंट आर ऑन द फ्री सरफेस, ये एक फ्री सरफेस फॉर्म हो गया। अगर दोनों पॉइंट फ्री सरफेस पे हैं तो प्रेशर डिफरेंस P2 इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू कौन सा प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा। तो उस केसेस में क्या होगा, माइनस रो ए एक्स डी एक्स, इसे प्लस इधर साइड पे ले गए, इक्वल टू माइनस रो ए जेड प्लस जी इंटू डी जेड। देखो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया, देखा जाए तो माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी, इक्वेशन नंबर 1। अगर इस फॉर्मूले से देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। दोनों इक्वेशनों को इक्वल करो तो आपके पास रिलेशन आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी। तो ये आपके पास एक रिलेशन आ जाता है कि जो स्लोप है आइसोबार का दैट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी। ये माइनस साइन जो है मैग्नीट्यूड में एक तरह से नहीं लेना है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी दैट इज मतलब पॉजिटिव ही लेना है। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो स्लोप है एक साइड में पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जाएगा, जो इंक्रीज जो डेल्टा जेड है एक साइड में बढ़ेगा एक साइड में घटेगा, दैट्स व्हाई ये माइनस आया हुआ है। सो ये साइन कन्वेंशन एक तरह का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी और इनसे एक आध क्वेश्चन आईएएस में आता ही आता है, ठीक है ना। तो आगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, ये बहुत छोटा सा वीडियो था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने थ्योरी सिर्फ इस पर रखी हुई है। एंड और किस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ये आइडिया हम आपको दे देते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि न्यूमेरिकल के अंदर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द राइज ऑफ द वाटर, राइज ऑफ वाटर, राइज ऑफ वाटर कितना होगा,
या ये पूछ सकता है कि टैंक के अंदर इतनी हाइट तक वाटर था, अगर जो कितना वाटर जो है बाहर की तरफ फैल जाएगा, कितना टैंक में वाटर बचेगा। तो आप क्या करें, आपको एक्सेलरेशन ए एक्स दिया गया होगा न्यूमेरिकल में, ए जेड दिया गया होगा, तो आपको टेन थीटा निकालना है, ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी फॉर्मूले से। जब आपके पास टेन थीटा आ जाएगा तो डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू टेन थीटा यूज करें, तो यहाँ से डेल्टा जेड इक्वल टू आएगा टेन थीटा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, द विड्थ ऑफ द टैंक डिवाइड बाई टू, ये हमेशा ध्यान रखें। तो विड्थ डिवाइड बाई टू इंटू टेन थीटा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आईईएस के क्वेश्चन जो हैं इसमें कराएंगे, और कुछ आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा मेटा सेंटर हाइट के भी कुछ क्वेश्चन रखेंगे। ओके, थैंक यू।